चलिए लोग आ गए। कल 10 प्रश्न हो गए थे अपने, लेकिन एक बार पुनः आपको फिर से 4 बातें बता देता हूँ, तो आप याद रख लेना। इन 4 बातों से आपका ये टॉपिक सहज हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली बात कि आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे ये बात याद रखनी है। और बाकी आपको 2 बात याद ही होंगी, कन्वर्ट मतलब चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में। बातें याद, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, मैं आपको याद दिला दूं। वो आपको याद रखना है कि ट्रेन खुद को पार करे या दूसरी ट्रेन को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे या वह किसी पोल को पार करे, पार करे, सबको ऐड करके, पूरे प्रोसेस को ऐड करके जिसको पार करती है तो ऐड करके वो डिस्टेंस बन जाती है। क्या बन जाती है वो? दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है। तो तीसरी बात आपको याद रखनी है, वो आपको ये रखनी है इसके संबंध में, जब भी दो व्यक्ति आमने सामने से आएंगे तो उनकी स्पीड सदैव जुड़ जाती है। जब वो एक ही दिशा में जाएंगे की स्पीड, तीसरी बात ये। तो चौथी बात आपको याद रखनी है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो इनके बीच में 3 रिलेशन बताए थे। स्पीड का सीधा संबंध डिस्टेंस से, जब टी था, और स्पीड का उल्टा संबंध समय से, जब डिस्टेंस समझ में इतना याद रख लोगे तो मेरी गारंटी है कि आपको अर्थमेटिक के इस पोर्शन में, पोर्शन से तात्पर्य ट्रेन में, रेल में, आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको दोहरा दी हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन से आज वो करना है। सबसे पहले सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ा करो और उसकी भाषा को समझा करो। पहला तो गेम चेंजर यही है, सवाल को समझ लें। देखा है, एकदम सवाल आया, एकदम करना चालू कर दिया, हड़बड़ी में कुछ ना कुछ कर गए तो मामला बढ़। अगर आप सवाल को दोबारा भी पढ़ के कर रहे हैं तो भी अपना टाइम दे रहे हैं। एक ही बार में होना चाहिए कम इन वोल्ट। क्या क्या गिवन है पहले देख लिया करो। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से कितनी 100 मीटर छोटी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार।
तो पहले इसमें क्या डिमांड है, ये है कि अपन पहले उस ट्रेन की लंबाई तो ज्ञात कर लें जिसको वो पार कर रही है, फिर उससे छोटी लंबाई के मामले को देख लेंगे। तो पहला यह है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। है तो कोई दिक्कत, बोलो स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको पार करती है एक पुल को कितने समय में, 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो सर ट्रेन की लंबाई तो पता ही नहीं है, तो टी मान लीजिए। ठीक है, पुल की लंबाई पता है क्या, टी भी नहीं पता। फिर क्या मान लीजिए, जो आपका होगा उसमें क्या मान लो, एक्स मान लो। पार करने में लिया गया समय 36 सेकंड। दोबारा देखिए कि 90 किलोमीटर स्पीड हो गई। एक पुल को तो पुल को पार करेगी, मतलब खुद को भी पार किया होगा प्लस पुल को पार किया होगा, तो डिस्टेंस होगी। तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई कितने में पार करती है, सेकंड में पार करती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी, भाई साहब इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो इससे कितनी छोटी है, 100 मीटर छोटी है, तो सर उसकी स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस 100 मीटर छोटी है, लेकिन सुरंग को पुल को तो पार किया होगा उसने, जो पुल को पार किया होगा उसकी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई माइनस 100। ये क्यों किया 100, क्योंकि सर उनकी डिस्टेंस 100 मीटर कम है। ट्रेन छोटी है तब भी 100 मीटर टोटल डिस्टेंस कम होगी, पुल छोटा होता तब भी वो कम होता, अगर बड़ा होता तो प्लस कर देते। पार करने में कितना समय लेती है, कितना समय देगी, ये पता लगाना है। ये क्या करना है सर, पता लगाना है, स्मॉल टी बना। ठीक है, मैं स्मॉल टी से टाइम को दर्शाऊंगा, कैपिटल टी से ट्रेन की लंबाई। बड़ा आसान है। ये सेकंड में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, 5/18। चलिए 18 एकम, 18 दूनी 9 दूनी 180 टू 5 प्लस एक्स, गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 18 पंजे 90 और 1 0, 900 हो गया। टी प्लस, जो टी प्लस एक्स है वो क्या है सर, यही तो ट्रेन की और किसकी, पुल की लंबाई। ट्रेन और पुल की लंबाई है। इतना बात समझ में आ रहा है। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम आप दे दिया करो भाषा को, सवाल को, कि आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप देखना इसको एक लाइन में भी हल कर लोगे, बस थोड़ा सा डिटेल में एक ही बात कर रहा हूँ, कि समझ में डिटेल आएगा, कि समझ में लॉजिक समझ। इससे 100 मीटर कम है तो कितना बचेगा, 800, कितना बचेगा। और ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये सेकंड मीटर, तो उसको भी क्या में चेंज करोगे अपन, मीटर प्रति, क्या करोगे कितने से, 5/18 सॉरी 5/18 से बोलते हो। काट लीजिए, 9 पंजे 9 दूनी
सिस्टम के 2 टी प्लस एक्स, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई नहीं, ये 9 है, उसमें 100 कम करना है, 800 कौन काट लीजिए, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 टी इक्वल टू 800 इंटू 2, ठीक है, निपटा दीजिए कहानी, किसे कम सुनिए, 75, सॉरी 75, कितना बचेगा, नहीं फिर टाइम पूछा है ना, सेकंड हो जाएगा, या तो सेकंड में लिख दो, अरे घंटे में हो जाए तो कन्वर्ट कर लेते, क्या आपको समझा पाया मैं ये तरीका का? इससे पहले कुछ नहीं किया है, वो बेसिक कंसेप्ट है अपने दिमाग में कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल दिए, दूरी क्या है, ट्रेन की लंबाई प्लस उसको जो पार कर रही है उसकी लंबाई, पुल को करेगी तो पुल, और अगर सुरंग को करेगी तो सुरंग, जिसको भी करती है उसकी लंबाई, ये आपका हो गया, ये समय दिया है 36 सेकंड, टी का मान दिया है, ठीक है। अब 90 इंटू 5/12 चेंज क्यों किया, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में डिमांड है, ये सेकंड में, इसलिए काटा पीटा कितना आ गया। अब जो अगला जब को पार करना है, क्रॉस करना है, वो दूसरी ट्रेन को करना है, पुल वही है, और ट्रेन कितनी छोटी है, 100 मीटर छोटी है, तो कहीं ना कहीं पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई कितनी रहेगी, 800, तो 8 से को कितने को सर, 8 से को कितने को, 8 से को टाइम निकालना है, टी बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, सॉरी दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी आ गई 800, और समय कितना दिया है, समय आपका दिया है, स्पीड दी है 45, को चेंज करेंगे 5/8 तो पूरा 8, आंसर आ जाएगा 64 और 100, ठीक है, ऐसे आप कर सकते, समझ में आया, नोट करना है, जल्दी करो नोट, चलिए देखिए अगला सवाल, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की, एक रेलगाड़ी है 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ओके, सिंपल है, रेलगाड़ी की दूरी लंबाई दी है क्या, ठीक है, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म को पार किया होगा, मतलब यह है कि अपने प्लस ट्रेन की लंबाई टी मान लीजिए, बासठ प्लस ट्रेन की लंबाई क्या मान ली अपन ने, टी, कितने समय में पार कर जाती है, ये क्या होगी, स्पीड एस, आगे देखिए, अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ऐसे स्पीड से चल रही होगी, लंबा प्लेटफॉर्म, ट्रेन वही है जो पहले थी, कितने समय में पार कर जाती है, और सबसे पहले अपना डिटेल हो गया, अब इन दोनों के बीच में स्पीड दोनों की इक्वल है, स्पीड पहले की और अब की कैसी है,
इक्वल है तो आप सीधे से तुलना कर दीजिए बस। इसकी 162 प्लस टी अपॉन 18 इस प्लस टी पंजे 15 18 के गुणा कर लीजिए। नहीं शुरू में आई 1 31 और 1 31 1 3 5 एकम 5 और 3 क्या कर लीजिए। अच्छा बात उधर लाओगे उसको उधर ले जाओगे तो क्या बचेगा 20 बचेगा। उधर ले जाए तो क्या बचेगा। अब उधर ले आइए तो 810 में से 720 गया कितना बचेगा। 10 की लंबाई कितनी हो गई। अब कहीं भी मान रखिए यहाँ रखिए या वहां रखिए आपकी स्पीड निकल आपका दिल कर। ओके स्पीड निकालनी है यहाँ तो 62 प्लस 90 2 5 क्या में निकली है मीटर प्रति सेकंड में अंदर क्या में दिए सारे 2 मीटर प्रति घंटा में क्या कर देंगे 18 बटे हम थोड़ा बहुत देखा रेस्ट कर किसी बोला करो क्यों बोल देते 18 से क्या कट गया काट दीजिए आंसर नहीं ठीक है। 5 से काटे तो कितना और कट आएगा ये 25 10 पॉइंट। ये परेशानी है आपको यहाँ तक। ये बेटा समझ में आ रहा है कोई दिक्कत हो रही है यहाँ तक तुम्हें। बिल्कुल ये बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं नर्सरी ले जो हर कोई कर लेता है कर लो ठीक है। अब इसमें भी कोई बोले सर लॉजिक ट्रिक तो क्या 2 लाख में तो वैसे ही हल हो रहे हैं। अगर इसको बनाया जाए तो दिमाग टेस्ट करना दिमाग खराब करना टाइम वेस्ट करना। तो देखिए इधर 13 नंबर एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर जाती तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार कर सर कितने में 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी चाल तो रेलगाड़ी की आपको क्या बतानी है सेम कंसेप्ट है पहले वाला। एक रेलगाड़ी समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में कितने में कर जाती है 17 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई दी है क्या की लंबाई दी है प्लेटफॉर्म की कितना लंबा है तो 22। तो ट्रेन ने किसको पार किया है तो प्लेटफॉर्म को किसको पार किया है तो प्लेटफॉर्म को पार किया है वो डिस्टेंस हो गई क्या होगी सर वो डिस्टेंस हो गई वो ओके डिस्टेंस हो गई वो। अब सर ये क्या चाहिए टाइम टाइम दिया है कितना 17 सेकंड। अब यही स्पीड हो गई ठीक है यही रेलगाड़ी जिसकी यही स्पीड है 210 मीटर लंबे पुल को की 210 सेम क्वेश्चन है ना कितना समय लेती है टी का मान निकाल लेंगे का मान पुटअप कर देंगे तो किसका आ जाएगा हो गया ना
तरह से जाएगा ना का फटाफट कुछ सेकंड में बनाना है। कौन जल्दी बना? दूनी 50, फिर 25 दूनी 50, 50, 5 55, सारा गुणा करके किस रकम आ रहा है 3050 का मल्टीप्लाई कर टी प्लस तो बहुत बढ़िया गुड क्या आ रहे हैं तो चलिए टी की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, क्या आ रही है टी की वैल्यू 65 काट पीट के निकाल लोगे ना, कर देखो बेटा निकाल लोगे ना, निकाला नहीं है ओके निकाल देता हूँ। ये 25 है 17 है उधर आएगा तो कितना बचेगा 8, इसको उधर ले जाएंगे तो घटेगा तो कितना बचेगा 8t बराबर तो 8 से काट दो क्या कट जाएगा बराबर। अब आप आराम से आप स्पीड निकाल सकते हो तो टी का मान यहाँ रखो या उधर रखो कहीं भी रख दो आपकी वैल्यू चल आएगी ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में आएगा आपको निकालना काम है किलोमीटर प्रति घंटा में क्योंकि ये मीटर में निकला है कहाँ में निकला है मीटर में ये भी मीटर में ही दिया है। देखिए स्पीड बटा कितनी होगी यहाँ पर रखिए मान टी की वैल्यू कितनी निकली है 65 10 200 10/5 7 2 11 है ना क्या कर दो कितने से 12/, इससे काट लीजिए 25 से डायरेक्ट किसे कम 70 कम 25 2 बचेगी किसे कम 11 बार कट जाए मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 और 18 आपका और 5 से भाग कर देंगे ठीक है 11 इंटू 18 तो कौन सेम सवाल थे दोनों बड़े आराम से आप कर पाए सिंपल सवाल नहीं होते रेल में दोनों स्पीड इक्वल है एक ही ट्रेन पार कर रही है तो दोनों स्पीडों का मामला होगा दोनों स्पीड सेम होंगी तो पहले के टाइम का अब का टाइम के बीच में कंपेयर कर लेंगे प्लस उनकी डिस्टेंस अलग अलग होंगी वहाँ से भी निकाल लेंगे आंसर। तो किसी को दिक्कत हो तो बताओ समझ में आ रहा है अच्छे से प्रॉब्लम हो तो बोलिए मैं दोबारा समझा दूँ ये समझ में आ गया। अब आगे देखिए एक
240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है उतना ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 40 सेकंड का अधिक समय लगता है। तो रेलगाड़ी, आपको फीलिंग हो रहा है किसी से किसी के पास रुपए कम है या अधिक है तो डिफरेंस होता है, बताया था आपके पास उससे 10 रुपए अधिक है, ये नहीं पता मूल राशि कितनी, अंतर पता है 10, है ना। आप 5 मिनट पहले कोचिंग आती हो तो डिफरेंस पता है ना। आप 10 मिनट डेली लेट आते हो तो मूल टाइम में जिससे आप 10 मिनट लेट आते हो तो वो भी तो डिफरेंस हो गया ना मूल टाइम के बीच। ऐसे ही कोई व्यक्ति कितने समय में जा रहा है, आ रहा है, और कितने अधिक या कम समय में आ रहा है मूल समय से, तो वो क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या होता है, तो यहाँ पर आपके पास टाइम का डिफरेंस क्या दिया है, इस बात से आप हो पाए नहीं हो पाए। 40 सेकंड अधिक समय लेता है, इस बात को इंडिकेट करता है सर जो अंतर है का, इस समय के बीच जो अंतर है वो कितने का है, समय के बीच में जो अंतर है वो कितने का है सर, बराबर क्या होता है, पूरी बटे का मामला बन। आइए 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंबे, खंबा क्या होगा, पोल, पोल को क्या लेते हैं, पॉइंट, और पॉइंट का मतलब क्या होता है, जरूरी नहीं, को पार करने में जितना समय लगता है कुछ स्पीड, ठीक है, इतनी ही गति से अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, बच्चे गलती करता है, तो ट्रेन तो 240 है लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो उससे दुगना लंबा है। कितना लंबा है, दुगना लंबा है, तो वो कितने का होगा, 400। तो सर ट्रेन की लंबाई तो कितनी दी है, 140, दी है 240 प्लस प्लेटफॉर्म की 480, स्पीड उसकी वही है जो, अब अंतर निकालेंगे ना, ये भी तो टाइम हुआ, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड अपॉन, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है अपना मूल फॉर्मूला, बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या, तो टाइम बराबर क्या होगा, तो होगा दूरी क्या होती है, ट्रेन की लंबाई हो जिसको तय करती है उसकी लंबाई, दूरी हो गई, स्पीड अपन ने यस ली है, यहाँ ट्रेन प्लस अपनी लंबाई के दुगने प्लेटफॉर्म को पार करती है उसी स्पीड से, तो इनके बीच में कितने का अंतर है बेटा, यहाँ से जो एस की वैल्यू निकलेगी क्या में निकलेगी, मीटर प्रति, क्या आपके बात समझ में आई, बोलो, आ गई ना। अब देखिए एलसीएम तो क्या आएगा, ऐसे ही आ जाएगा, ये कितना होगा 700, अंतर लिया है तो कम करो आप, 40 कर दिए पहले कम टाइम के लिए, अगर आप उसको पहले लेते हो फिर सही है, ठीक है, एक काम करिए आप उसको आगे पीछे करके लिख लीजिए।
ये दोनों जुड़ेंगे बेटा, दूरी ज़्यादा है, स्पीड वही है, तो टाइम ज़्यादा लेगी ना, टाइम पहले लेंगे बड़ा वाला, तो फिर अपन को इसको प्लस में लेंगे। अगर कम वाला लोगे तो फिर ये माइनस प्लस में ले, लेकिन पहले वो वाली दूरी लेंगे तो अधिक है, तो 40 प्लस तो आएगा, और जोड़ लीजिए 0 और 4 12 और प्लस तो याद रखना जी ऐसे बेटा आपको डालना है, ठीक है। अब देखिए बताइए 0 12 में से 4 कम करो, कितना बचेगा 8, यहाँ कितना बचेगा, तभी आप बिना घटाए बिठा भी कर सकते हो कॉमन सेंस। सर ये प्लस है ये माइनस है तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, ठीक है ना। ये फुल बुक कर रहा हूँ डिटेल, काम करना पड़ता है। 0 से 4 एकम 12 बराबर कितना आ गया, एस क्या मानी थी अपन ने कि ट्रेन की कितनी हो गई 12 किलो 12 मीटर प्रति सेकंड, हर यूनिट अपनी क्या है मीटर प्रति सेकंड, लेकिन ऐसे नहीं बनता। डिस्टेंस के बीच में कितने का अंतर है, स्पीड सेम है लेकिन डिस्टेंस के बीच में, वही ट्रेन है लेकिन डिस्टेंस के बीच में अंतर है, पहले व्यक्ति को पार करती थी और खुद को भी पार करती थी, लेकिन अब खुद को पार करती है प्लस अपनी लंबाई के दुगने प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो जो डिस्टेंस के बीच में गैप होगा वो कितने का होगा 400, ओके। ये तो हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितने का अंतर है टाइम का 40 का अंतर है, जो किसके बराबर होगी स्पीड, तो इधर 0 कट गया 4 से कट गया कितनी बार 12 बार, सर कितना आ गया 12 मीटर प्रति, लेकिन ये समझ में उसी के आएगा इसकी डिटेल समझ में। स्पीड निकालनी है, अपन ने देखा कि ये जो समय दिया है वो डिफरेंस दिया है, तो कितना डिफरेंस दिया है वो ले लिया अपन ने, प्लस पर कितना डिफरेंस हो रहा है ट्रेन के अलावा, पहले व्यक्ति को पार कर रही थी अब ट्रेन की जगह अपनी लंबाई के दुगले प्लेटफॉर्म को पार, डबल हो गया 12 मीटर प्रति, ये बना इसी में से, ये बना के दिखाऊं, बना के दिखाऊं, एज एलसीएम लिया, ठीक है, यहां से कॉमन लेंगे क्या 240, तो में से एक कम कर लोगे, इस तो है ही पूरा, ये कब एलसीएम लेके बाद ये दोनों जुड़े घटेंगे तो ये कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा केवल 480 बचेगा, 480 बटे एस बराबर 40, तो यहाँ से 3 लाइन की यहाँ, लेकिन एक ही लाइन हो गया, तो कंसेप्ट क्लियर, क्या समझा पाए आपको मैं, तो अब आगे की कहानी शुरू करते हैं, शूट करना ही है कला। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात, एक रेलगाड़ी इसकी लेंथ 110 मीटर, सबसे पहले वो डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई क्या होगी
कितने समय में पार कर जाती है? बोलो। 40 स्पीड हो गई उसकी, तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को स्पीड से बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, टाइम 40 सेकंड, फिर स्पीड ट्रेन की लंबाई टी प्लस व्यक्ति की लंबाई 0, पार करने में लिया गया समय। आपसे पूछा क्या उसने? आपसे पूछा है कि ट्रेन की लंबाई टी का मान निकाल, बड़ा सिंपल है, इसकी तुलना कर दी। ठीक है, क्या कर दोगे? तुलना कर दोगे दोनों की। तुलना करोगे तो क्या आएगा? टी प्लस 30 इक्वल टू टी प्लस 10/, तो से क्या कट गया? 4t और 3t, कितना बचेगा? टी बराबर कितना आ गया? जो ट्रेन कितने मीटर लंबी है ट्रेन? 110 मीटर। ट्रेन कितनी है? 110 मीटर। क्या तो गया? ये 3 रह गया क्या? ये 4t, ये 3t, इधर घटेगा तो टी बचेगा, टी बराबर 110। हाँ सही हो रही है, 130 ही है, 110 में ही हो। चलो ऐसा मत किया करो, आप एक स्टेप बढ़ा लिया करो। सही कर देता हूँ, 4t इधर कीजिए तो 3t प्लस टी बराबर, आंसर आ गया। तो ओके, अब देखिए बताएं, नोट कर लिया? पहले कर लिया मुझसे। दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, में से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति तथा दूसरे इस गाड़ी के ओर समान पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही परस्पर मिलने के कितने देर बाद यह गाड़ी खड़े को पार कर जाएगी, खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी। ओके, तो दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक कितनी लंबी है? चलिए अपन को, ठीक है, में से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, एक खड़ी है स्थिर है, ठीक है, तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वो स्थिर खड़ी है तो उसकी कोई स्पीड नहीं है। यार अपने ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जामों में, जब वो खड़ी है तो उसकी कोई स्पीड नहीं है, 0 हो जाती है, तो वो स्थिर वस्तु की तरह काम करती है, तो उसकी जीरो स्पीड नहीं होती। आपको मन में आएगा सर दो ट्रेन है तो फिर स्पीड का भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो एक ट्रेन है वो खड़ी है, स्थिर है, तो स्थिर है तो वो प्लेटफॉर्म की भूमिका में आ जाएगी, या पुल सुरंग की भूमिका में आ जाएगी, ठीक है ना सर? दूरी क्या होगी? एक की लंबाई 210 है, दूसरे की भी तो कितनी थी? ओके, दिक्कत यहाँ तक? आगे देखिए, तथा दूसरी गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, परस्पर मिलने के बाद एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाए, क्या याद कर? ये मीटर में दिया है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या में?
मीटर प्रति, क्या आप कर पाओगे? चलो, अब में से कौन जल्दी आंसर निकाले, जल्दी करो, जल्दी। बेटा 210, आपका प्रश्न है कि 210 द्वारा बताएं। 210 तो ट्रेन की लंबाई है। अब वो अपनी लंबाई की ट्रेन को ही पार कर रही है, तो की लंबाई जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी? जो खड़ी है उसको पार करेगी, तो खड़ी है तो वो प्लेटफॉर्म की तरह का मान हो, क्या नहीं होगा? तो कल ने क्या बताया था कि जब तक इस पूरे को पार नहीं कर जाता तब तक नहीं मानेंगे। हो गया, कितना आंसर आ गया? कर भी दिया, आप इस पूछ ही रही हैं आप। गुड, 4 आंसर आ गया आप लोगों को, है? तो मैं भी करता हूँ, तो जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है? 412 ऊपर पहुंचा दीजिए, ठीक है। 84 और इंटू 5 को इधर भेज, ठीक है। काटिए, पहले 5 से काट लीजिए, 5 एकम और 40, तो ये तो निपट ही गया। 18, समझ आया? परेशानी हुई है? आगे देखें, आगे करें, देखिए। तो रेल हो गया पास पास, तो रेलगाड़ी, आप ठीक कर लेना इसे। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चलती हैं या जाती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो द्वारा ए को पार करने में सरल है। दोनों एक दूसरे के जा रही है बेटा, बोलो बोलो, एक ही दिशा में जा रही है, सेम डायरेक्शन, नहीं डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन। देखो, सेम पॉइंट, सेम टाइम एंड सेम, तो सेम डायरेक्शन में हो गया। यदि प्रत्येक की लंबाई कितनी है सर? सबसे पहले अपन को डिस्टेंस लानी है। 240 एक है, 240 की कितनी होगी? 3 होगी, तो वो माइनस में स्पीड माइनस होती है, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है। पर अपन को कभी केवल अभी दूरी के बारे में विचार कर, दूरी क्या होगी सर? दूरी क्या होगी? 240, तो कोई स्पीड गिवन है दोनों की, ध्यान से देखिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना अंतर आएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/, ठीक है, अपॉन, लग गया फॉर्मूला। अब आप काट पीट लोगे तो आंसर निकल, कौन फास्ट काटेगा देखो, जैसे आपकी कार टी बराबर है, तो मैं लिख रहा हूँ इसे, ठीक है। काट पीट लिया, 144 सेकंड आ रहा होगा काट पीटने। 144 सेकंड को क्या लिख सकते हैं? 2 मिनट 24। क्या किसी को काटने पीटने में दिक्कत है तो बताओ, मैं आपको काट देता हूँ। काटने पीटने में दिक्कत है? काटू में, काट लोगे? अरे बहुत होशियार, कुछ नहीं, सिंपल है, 5 से काटना है, 12 से काट। चलिए, अब देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18।
60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही एक 270 मीटर की रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? स्पीड कितनी दी है? किलोमीटर प्रति घंटा। लंबाई, लंबी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार? सर इनकी स्पीड क्या होगी? प्लस, क्यों? अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसी है सर? अपोजिट डायरेक्शन है, तो सर विपरीत में जुड़े जाती हैं। एक की 48 और एक की कितनी है? इंटू 5/18 भी कर लो, चलो। क्यों? क्योंकि अभी पूरा मामला